हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव कोट। माई सेल्फ पूजा। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ IFSCA ग्रेड ए एग्जामिनेशन जो रिसेंटली कंडक्ट होने वाले हैं जून जुलाई में। इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए। तो पहले फेज़ में हम बात करेंगे कि पहले फेज़ में कट ऑफ क्या था, आपका सिलेबस क्या था, उसकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फेज़ 2 एग्जामिनेशन के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। तो आपको कितना पोर्शन कवर करना है, जनरल अवेयरनेस का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी बातों को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसा होता है एग्जाम पैटर्न बेसिकली इस एग्जाम में। तो आपको पता होगा कि एवरी ईयर ये एग्जामिनेशन नहीं होता, 2 to 3 ईयर्स में आपको ये पेपर देखने को मिलता है। और इस बार भी जनरल एंड लीगल दोनों फेजेस में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो 3 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 और फेज 2 आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। एंड फेज 3 आपका इंटरव्यू पोर्शन होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो केवल और केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको मेरिट में आना है या आपको टॉप करना है, केवल क्वालिफाई करना है। अभी हम देखेंगे क्वालिफाइंग नंबर क्या है। फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी तो 85% नंबर आपके फेज 2 से होंगे एंड फाइनल होता है आपका इंटरव्यू मतलब फेज 3। और फेज 3 के 15 मार्क्स या 15% नंबर आपके यहाँ पे कैलकुलेट होंगे और फिर आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, जीए में कितना परसेंट हमें पढ़ना है, या जीए का पोर्शन हम कहाँ से कवर करें। तो इन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर आज आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 एग्जामिनेशन। तो फेज 1 एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 में आपको 30% नंबर लाने हैं, मतलब पेपर 1 आपका 100 नंबर का है, 30% मीन्स 30 नंबर आपको स्कोर करना है इसे क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलर फॉर पेपर 2, पेपर 2 भी आपका 100 नंबर का होगा और आपको 40% नंबर चाहिए है, मतलब 40 मार्क्स चाहिए है। और इनका अगर एग्रीगेट देखते हैं, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 का अगर आप एक एवरेज निकालते हैं तो आपको 40%, मतलब 200 में से 40%, इट मीन्स 80 नंबर आपको स्कोर करना होगा फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि SC के लिए कुछ अलग है, ST के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40% और एग्रीगेट आप देखेंगे कि आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी है फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब अगर आप फेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फेज 2 के लिए। ऐसा नहीं है कि कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे, जितने भी स्टूडेंट फेज 1 को क्वालिफाई करेंगे सभी के सभी लोग अपीयर होंगे फेज 2 एग्जामिनेशन में। तो ये खास बात है। तो एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में फेज 1 में क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पेपर 1। पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स ईच और 100 नंबर का पेपर है। पेपर 1 में देखो जनरल अवेयरनेस, और ये जनरल अवेयरनेस कौन सी वाली है, जो आप बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं ना, जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई फंड रिलीज किया है, किसी स्कीम का जो बजट है वो इंक्लूड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने या RBI ने कुछ सर्कुलर पास किया है, तो वो सारी बातें यहाँ पे कवर होंगी। देन इंग्लिश, आपका एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग, तो 25 ईच और 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, आपको 1 आवर का समय दिया जाएगा और 30% स्कोर आपको यहाँ पे करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यस डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग या 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पेपर 2। तो पेपर 2 की तैयारी तो आप मेरे साथ कर ही रहे हैं। पेपर 2 एकदम ऑब्जेक्टिव ही है और 50 क्वेश्चंस हैं आपके, और वो भी सारे के सारे जनरल अवेयरनेस से। हर एक सेगमेंट जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे कवर किया गया है, जैसे कि करंट इवेंट, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जनरली मैं डिस्कस करती रहती हूँ, जैसे कि पनामा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई किया या कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, हम जनरली डिस्कस करते हैं, वही सारे इवेंट्स यहाँ पे कवर हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आपको मैं कई सारी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनके टारगेट, जैसे कि मनरेगा स्कीम, तो मनरेगा स्कीम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट के डायरेक्शन में काम करती है, मैंने आपको बताया था। उसके जो आपके हाइक देखा गया है मिनिमम वेजेस में, तो वो इस तरीके की बातें आपको यहाँ जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाएंगे।
ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड डिफरेंट स्कीम, जो नई स्कीम है वो भी और जो ओल्ड स्कीम्स है और अगर उनमें कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है तो वो भी, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो 50 नंबर है ना आपके, 50 नंबर, ये कहीं नहीं गए, आप इनमें ना 40 नंबर स्कोर कर सकते हो। आपको बस करंट अफेयर्स डेली फॉलो करना है और लक्ष्मी मैम का जो PIB सेशन है ना उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपका मामला यहाँ पर सेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं आप। 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और क्वालिफाइंग नेचर है इसका 40%। क्लियर है। अब इनका एग्रीगेट, तो एग्रीगेट है आपका 40%। यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के टॉपिक भी मेंशन है, कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहे हैं जो दिव्यांशु सर आपको पढ़ाते हैं, PIB देख रहे हैं जो लक्ष्मी मैम पढ़ाती हैं, तो फेज 1 ना मतलब बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, सच में मैं बता रही हूँ। फेज 1 को क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, आप डेफिनेटली फेज 2 में चले जाओगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम फेज 2 के बारे में, जहाँ से कंपटीशन शुरू होता है, क्योंकि फेज 1 तो सब लोग निकाल ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चा फेज 1 में सिलेक्ट होता है। फेज 2 यहाँ पर अब कंपटीशन इंक्रीज होगा। फेज 2 में भी आपको 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है एंड सेकेंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मतलब MCQ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट पेपर आप देखेंगे जिसमें आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब इसमें आपको ऐसे राइटिंग हो सकती है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर है और आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे होगा और 1 आवर का समय आपको दिया जाएगा। 30% कट ऑफ है, मतलब 1/3 आपको यहाँ पर स्कोर करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 देखिएगा, ये जनरल के लिए अलग होगा और जो लीगल से भरेंगे, लीगल पोस्ट से फॉर्म भरेंगे, उनके लिए आपका पेपर 2 अलग होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यूनियन बजट है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सर्वे ये भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, आपका गिफ्ट सिटी, IFSC, ये ग्लोबल फाइनेंस सेंटर, ये सारी चीज़ें आपके पेपर 2 में होंगी और ये सब ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, MCQ फॉर्मेट में होंगे। 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, 1 आवर दिया जाएगा और 40% आपको यहाँ भी क्वालिफाई करना है, स्कोर करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका फेज 1 और फेज 2 होगा। फेज 1 डिस्क्रिप्टिव नेचर है, फेज 2 का पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है और पेपर 2 आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर 2023 में जो कट ऑफ गया था आपका, उसके ऊपर डिस्कशन हमें कर लेना चाहिए। देखिएगा, आप कट ऑफ देख सकते हैं फॉर इंटरव्यू, जिन लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए किया गया था। जनरल कैटेगरी 59.67%, EWS 59.67, तो जनरल और EWS का सेम था। OBC में भी ज्यादा अंतर नहीं था, 59.33, SC 54 और ST 54.67। तो आप देख सकते हैं SC ST का कट ऑफ सेम था, जनरल EWS का भी सेम था और OBC का थोड़ा सा ही डिफरेंस था, मतलब ओवरऑल 60 नंबर सभी का कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला। तो आपको 60 नंबर स्कोर करने हैं अगर आप इंटरव्यू राउंड में जाना चाहते हैं। यहाँ का वेटेज कितना है, जैसा कि मैंने बताया 85, और फिर आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। क्लियर। तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 85:15 से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अब रॉन्ग आंसर्स के लिए आप देख सकते हैं 1/4 या फिर 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे असाइन की गई है। हर एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो इतना आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब तैयारी कैसे करनी है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बता दिया है। आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स रेडी करने हैं। क्लियर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और वहां से आप यूट्यूब PDF बंडल कोर्स को परचेस कर लीजिए। उसमें क्या होगा ना, आपके सारी जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो मिल जाएंगी, आपको जितनी भी PIB स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम PIB न्यूज़ है वो मिल जाएंगी, मतलब जो भी हम यूट्यूब पे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस लेते हैं उन सब की PDF आपको ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसके अलावा फेज 2 की प्रिपरेशन करना है, तो फेज 1 और फेज 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है आपके IFSCA एग्जाम के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने से एक और फायदा ये होगा कि बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर चलते रहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी एक ऑफर को ले सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस में इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी लाइन से आपके जुलाई में कई सारे एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होने हैं और सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही है, आपको क्लियर हो चुका होगा कि कट ऑफ क्या है। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।